आज की जो वीडियो है वो होने लगी है 476 वीज़ा वर्सेस स्टूडेंट वीज़ा। जो फीस है फॉर सब क्लास 476 दैट्स 465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जबकि स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है दैट इज़ 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सॉर्ट आउट नहीं की या अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली देन यू हैव टू स्विच टू स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप एक दफ़ा 476 अवेल कर चुके हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। अगर आप विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन अप्लाई कर लेते हैं और आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर फॉल करती है तो वीज़ा रिफ्यूजल चांस 0 है। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पेंडिंग हो गई थी बिकॉज ऑफ माय लास्ट वीडियो। मैंने कल ये वीडियो बनानी थी, लेकिन जब कल अपडेट आई कि देयर इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन होम अफेयर्स एंड ATO, उसका क्या इम्पैक्ट होने लगा स्टूडेंट्स के ऊपर या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होल्डर्स के ऊपर, दैट्स वाई ये वीडियो जो थी पोस्टपोन हो गई थी। तो आज की जो वीडियो है वो होने लगी है 476 वीज़ा वर्सेस स्टूडेंट वीज़ा। लोगों के पास दोनों की ऑप्शंस आ रही हैं तो वो पूछ रहे हैं कि शुड आई ऑप्ट फॉर 476 वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। देखें, जो ये सवाल है इट्स सब्जेक्ट टू वंस चॉइस। ये आपकी चॉइस है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या फिर आप सब क्लास 476 पे जाना चाहते हैं। मैंने दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स और दोनों का आप कह लें एनालिसिस किया है। जो जो फैक्टर्स मेरे माइंड में थे या जो जो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अकॉर्डिंगली लेट्स शेयर इट आउट विद यू गाइस। और एंड में मैंने अपनी रिकमेंडेशन और अपनी सजेशंस भी दी हैं वो दैट अगर तो कोई बंदा इन दोनों वीज़ा कैटेगरीज को लेके कंफ्यूज है तो उसके लिए आसान हो जाए कि विच वीज़ा टू चूज़ फॉर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो 476 वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर तो आप वाशिंगटन अकॉर्ड के ग्रेजुएट हैं और आप फ्रॉम द डेट ऑफ योर ग्रेजुएशन विद इन 2 years वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर सब क्लास 476। जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे चल के डिस्कस कर लेता हूँ। इतना स्टूडेंट वीज़ा की बात कर ले तो एनीवन कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा रिगार्डलेस आप बैचलर में जाते हैं या फिर आप मास्टर्स में जाते हैं। बाकी नंबर 2 पे आ जाती है फीस की बात। अगर मैं फीस की बात करूँ तो जो फीस है फॉर सब क्लास 476 दैट्स 465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जबकि स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है दैट इज 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। बाकी इनकम रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं, जिस तरह अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हर वीज़ा की कोई कंडीशंस होती हैं। सब क्लास 476 जो आपका स्किल ग्रेजुएट रिकग्नाइज वीज़ा है उसमें कोई इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज़ नो मिनिमम बैंक स्टेटमेंट जो आपको शो करानी है, बल्कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते ही नहीं है कि भाई आप हमें बैंक स्टेटमेंट शो कराएं, आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा जो लेटेस्ट मुझे अपडेट आई है, जो लेटेस्ट मैंने अपने जानने वाले कंसल्टेंट से चेक किया, सो इट इज़ फ्रॉम 1.3 to 1.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। अगर इसकी बात कर लूँ तो मतलब आपका 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख अगर आपकी स्टेटमेंट है तो आपका केस स्ट्रांग होता है। आप 80 से 90 लाख भी शो करा के वीज़ा फाइल कर सकते हैं, बट टू मेक योर केस स्ट्रांग तो उसके लिए आपको अराउंड 1.3 to 1.4 मिलियन चाहिए। मूविंग ऑन, अगर आइल्स की बात कर लें तो जो सब स्टूडेंट वीज़ा उसके लिए आपको ओवरऑल 5.5 नो लेस देन 5 चाहिए होता है टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, जबकि 476 की बात करूँ तो आपको ओवरऑल 6 चाहिए होता है आइल्स में। जो आइल्स का 6 है इसकी इक्विवेलेंसी आप निकाल लें PT में तो डेफिनेटली दिस इज द बैंड दैट यू विल बी नीडिंग टू अप्लाई फॉर दीज वीज़ा कैटेगरीज। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम्स की। तो 476 की जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट वेरीज फ्रॉम 3 months to 48 months, लेकिन 2003 का अगर मैं ईयर की बात करूं तो आप कहें फ्रॉम 3 months अप टू 9 months के अंदर वीज़ा ग्रांट आ रहा है, जबकि स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फ्रॉम 4 days to 45 days है। आपका वीज़ा पहले हफ्ते में भी आ सकता है, आपका वीज़ा अप टू 45 to 50 days भी ले सकता है। ये वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी चलते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहले सब क्लास 476 के प्रॉज की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है ना सब क्लास 476 का, जिस तरह अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा हो विद हानी, वो कहता है सबसे सस्ता वीज़ा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। इतने सस्ते में आपको कोई भी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया कि सब क्लास 476 जो है दैट इज चीप। नंबर 2, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, आप हर तरह की जॉब कर सकते हैं। इफ़ यू हैव फुल वर्किंग राइट्स तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपका इंटरव्यू कर लेते हैं और आपको परमानेंट फुल टाइम जॉब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लस अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ जाते हैं और आप 476 के ऊपर है, आपके पास कोई वर्किंग आवर लिमिट नहीं है, आप काम करते हैं, एम्प्लॉयर को आप समझ जाते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी जा सकता है, वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए भी रेडी हो जाता है। एंड देन मूविंग ऑन, जो सबसे बड़ा आप कह लें ड्रॉबैक है या सबसे बड़ा जो आप कह लें हर्डल है या लोग जो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं 476 को चूज करते हैं वो ये है कि अगर आप 476 पे चले गए हैं और इन द मीन टाइम आपने 18 महीने के पीरियड में अपनी PR सॉर्ट आउट नहीं की या अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली देन यू हैव टू स्विच टू स्टूडेंट वीज़ा। उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलता, बिकॉज अगर आप एक दफ़ा 476 अवेल कर चुके हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा।
जो 485 या 476 वीज़ा हैं, ये दोनों ही TR है, टेम्प्रेरी वीज़ाज है, ये आप ज़िंदगी में एक दफ़ा अवेल कर सकते हैं। जो दूसरा मुझे आपके लिए ड्रॉबैक लगता है वो ये लगता है कि जो 18 मंथ्स है ना, देखें 18 मंथ्स इज़ अ बिट लेस टाइम टू गेट सेटल इनटू अ न्यू कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया। नया मुल्क है, नया कल्चर है, नए लोग हैं। ऑल्दो इंग्लिश लैंग्वेज है, शुरू में हो सकता है आपको हफ्ता, डेढ़, 2 महीना समझ ही ना है कि जो उनका एक्सेंट है वो किस तरह बात कर रहे हैं, बट विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ आपके यहाँ हो सकता है 2 से 3 हफ्ते में सब समझ आ जाए। लेकिन 18 महीने की मैं बात करूँ तो 18 मंथ्स इज लेस, बिकॉज नया मुल्क है, आपको सेटल होने में, अपने आप को स्टैब्लिश करने में, कैरियर स्टार्ट करने में आपके महीना, डेढ़, 2 लग जाते हैं। सो आफ्टर 2 मंथ्स आप ऑलरेडी वीजे पे गए होते हैं। शुरू में तो आपको 15-20 दिन समझ नहीं आती, फिर प्रोफेशनल जॉब ग्रैस्प कर लेते हैं, फिर 2 महीने ऑलमोस्ट आपको सेट होने में लगते हैं। तो 15 मंथ्स इज अ बेट लेस टाइम टू गेट सेटल्ड या अपने आप को मनवाने के लिए उनकी मार्केट में। बट स्टिल देर आर लकी पीपल। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस 18 महीने के अंदर अपनी जो है PR सॉर्ट आउट की है और अपनी स्पॉन्सरशिप सॉर्ट आउट की है। अभी बात कर लेते हैं सब क्लास 500 विच इज अ स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। आप अगर मास्टर्स करने जा रहे हैं तो 2 साल की आपकी स्टडी है, उसके बाद फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। दैट डिपेंड्स, 3 साल का भी मिल सकता है, 4 साल का भी मिल सकता है, 5 साल का भी मिल सकता है। पहले ये वीजा जो है वो आपको 2 साल का मिलता था। अगली बात यह कि जब टाइम ज्यादा होगा तो यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू। आप आराम से और जॉब्स कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, और उसके बाद आप प्रोफेशनल जॉब की तरफ जा सकते हैं। बट इफ यू आर लकी इनफ तो आप प्रोफेशनल जॉब ड्यूरिंग स्टूडेंट रहते हुए भी कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर है, बट दे आर लकी इनफ टू गेट प्रोफेशनल जॉब। उसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो आपको 24 आवर्स पर वीक देता है ताकि आप 48 आवर्स पर 410 वाली लिमिट को ब्रीच ना करें। तो 3 दिन वो काम पे जाते हैं, बाकी वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर आप लकी इनफ है तो प्रोफेशनल जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं। बाकी जो फायदा ये है कि 2 साल अगर आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिली तो 3 से 5 साल जो होते हैं उसमें आप इजीली प्रोफेशनल जॉब ग्रैस्प कर सकते हैं, बिकॉज आप उस मुल्क में 2 साल ऑलरेडी गुजार चुके होते हैं, आप उस मार्केट में रह चुके होते हैं, आपको मार्केट का पता होता है, आप और जॉब कर चुके होते हैं, आपको इंटरेक्शन करना आता होता है। सो द चांस ऑफ गेटिंग अ प्रोफेशनल जॉब इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द पर्सन जो 476 वीजा के ऊपर आएगा। कॉन्स की अगर बात करूंगा तो एक ही बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट वीजा का, वो ये है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूं तो 60 to 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इजीली फीस है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ वीजा रिजेक्शन की, तो स्टूडेंट वीजा पे रिजेक्शन का चांस जो है वो कंपैरेटिवली हाई एज कम्पेयर टू 476 वीजा। 476 वीजा पे अगर आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट पूरी है, अगर आप विद इन 2 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अप्लाई कर लेते हैं और आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर फॉल करती है तो वीजा रिफ्यूजल चांस 0 है। बट स्टूडेंट वीजा में आपके सारी चीजें जेन्युइन है, आपका सब कुछ जस्टिफाइड है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल जो डिसीजन है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ केस ऑफिसर के वो इसको ग्रांट करता है या इसको वो रिफ्यूज कर देता है। तो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होती है और दूसरा जो रिफ्यूजल का चांस है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सब क्लास 476। अब उस तरफ आ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 476 पे आना चाहिए या फिर मुझे स्टूडेंट वीजा पे आना चाहिए। अगर तो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मेरी रिकमेंडेशन है गो फॉर सब क्लास 500, और अगर आपको पैसों का मसला नहीं है तो आप स्टूडेंट वीजा पे आए, मास्टर्स करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, अपनी जो एजुकेशन है उसको एनहांस करें, एंड देन लेटर ऑन मूव टुवर्ड्स 485। जो चीज़ आप 18 महीने में करेंगे डेफिनेटली यू कैन इजीली डू दैट इन 3 to 5 ईयर्स। तो मेरी रिकमेंडेशन है उन लोगों को जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है या जो पढ़ाई में अच्छी हैं या जो कैरियर ग्रोथ की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस है, तो मेरा मशवरा उनको ये है कि आप सब क्लास 500 पे आएँ, एंड देन जब आप 485 पे जाएंगे तो यू हैव डबल टाइम एज कम्पेयर टू यू हैव ऑन सब क्लास 476। लेकिन जो लोगों के पास पैसों का थोड़ा सा इशू बनता है या फिर वो लोग चाहते हैं कि हम फिलहाल कैरियर ग्रोथ की तरफ जाते हैं या अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करना चाहते हैं या फिर दूसरा मुल्क एक्सप्लोर करना चाहते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, सो माय रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर सब क्लास 476 एज उसमें सिर्फ वीजा फीस आपने देनी है, टिकट बुक कराना है, एंड देन यू आर इनटू ऑस्ट्रेलिया। आपको नहीं पता आपकी किस्मत कब कहाँ कैसे बदल जाए। सो अगर आप 476 पे जाना चाहते हैं गो फॉर इट, जाएं, जॉब ढूंढें, प्रोफेशनली डेवलप करें, अपने आप को ऊबर और जॉब, क्लीनिंग और कार वॉश, इन जॉब्स में अपने आप को आप जो है वो बिजी मत करें। प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर योर कैरियर ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बिकॉज एक प्रोफेशनल जॉब आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो PR सिक्योर कर गए हैं या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप सिक्योर कर गए हैं वाइल दे आर ऑन सब क्लास 476। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप जा रहे हैं 476 के ऊपर तो अपने टारगेट्स रखें, अपने गोल्स रखें 2-2, 3-3 महीने के, अचीव दैट एंड देन मूव ऑन। अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए कि आपने अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करना है, डेवलप करना है, कैरियर ग्रोथ लेनी है और PR सिक्योर कर लेनी है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मेरे पास सारी चीजें ठीक जा रही थी बट मेरा 476 खत्म हो रहा है एंड आई एम नॉट बीन एबल टू सिक्योर PR या
मुझे जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, तो व्हाट आर द वेज? उसका तरीका यही है कि यू हैव टू गो ऑन स्टूडेंट वीजा लेटर ऑन, और आपको कोशिश करनी है कि उसमें आप अपनी प्योर सॉर्ट आउट कर लें. सो देयर आर अदर वीजा कैटेगरीज एज वेल कि आप किस तरह अपने आपको लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया में लीगली रोक सकते हैं. सो डेफिनेटली एज वी मूव फर्दर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर आउट करता जाऊंगा. बट माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज, रिगार्डलेस सब क्लास 476 पे जाती हैं या सब क्लास 500 पे जा रहे हैं, मेक श्योर करना है कि कोई वीज़ा कंडीशन आपने ब्रीच नहीं करनी. विद इन द लिमिट रहते हुए जो चीज़ें हैं आपको अलाउड है आपने वो करनी है. कैरियर ग्रोथ की तरफ जाएं और जॉब्स पे रिलाय मत करें. सो दीज आर माई एडवाइसेज एंड दीज आर माई रिकमेंडेशन. ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा कि मैं इनको एनालाइज कर लूँ, आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब किसी के जहन में सवाल है कि मुझे 476 पे जाना चाहिए या मुझे स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहिए, सो आफ्टर दिस वीडियो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर सब क्लास 500 और सब क्लास 476. सो ये थी मेरी आज की वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.